गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मई के राजस्थान करंट अफेयर्स की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके आने वाले हर एग्जाम से फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएएस इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग हम राजस्थान करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 5 जो सूझबूझ प्रश्नोत्तरी भी आपको कवर करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था जैसलमेर के अलगोजा लोक वाद्य यंत्र के महान कलाकार तगाराम भील को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ जो थार के मरुस्थल जैसलमेर के अलगोजा वादक महान कलाकार तगाराम भील, इनको कला के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। थार के पारंपरिक अलगोजा यानी दोहरी बांसुरी के लोक संगीत के उस्ताद तगाराम भील ने अपनी राष्ट्रीय कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया था। 3 प्रमुख हस्तियों को राजस्थान से पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो कि बपन वादक है। इसके अलावा तगाराम भील ये अलगोजा वादक है। ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि समाज सेवा के लिए, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन किया है। फिर है, जिलों की नगरी उदयपुर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल, इन्होंने विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर दी जाने वाली सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 की है। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास उपखंड की जो बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा उमंग अभियान, इसका आयोजन 1 जून से लेकर 30 जून तक किया जाना है। यहाँ राजस्थान पुलिस है वो उमंग अभियान का आयोजन कर रही है 1 जून से लेकर 30 जून तक। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार के जो बाल तस्करी का उन्मूलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस के द्वारा उमंग अभियान, इसका आयोजन है वो 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार यानी बाल तस्करी का उन्मूलन करना है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग का जो 7वां चरण है, जिसका आयोजन 1 जून से लेकर 30 जून तक इस साल प्रदेश भर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। यहाँ पचपदरा में रिफाइनरी बन रही है, वहां पर जो बाय प्रोडक्ट्स के लिए भी काफी सारे प्रोजेक्ट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर यानी दुर्लभ खनिजों के लिए एक्सीलेंस सेंटर की भी स्थापना है वो राजस्थान सरकार कर रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया है। उसके तहत ही ये रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जा रही है।
ये केंद्र रणनीतिक खनिजों पर रिसर्च और नई तकनीक के विकास और औद्योगिक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी आईआईएम धनबाद जैसी कई संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी लिथियम और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों की खोज इस मिशन का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यहाँ पर यह लिखा हुआ ही है, मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की जो विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनजर राजस्थान सरकार बजट घोषणा की अनुपालना में एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। कार्यक्रम का नाम है मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम। इस योजना के तहत 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती जिले हैं जहां पर पाकिस्तान की सीमा लगती है, जैसे बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया और जो गंगानगर है। इसके अलावा जो 5 सीमावर्ती जिले हैं जहां पर आपको बता दें कि 1206 गांव के समग्र विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। वर्ष 2025-26 में योजना के तहत इसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, खेल, पर्यटन, आधारभूत संरचना से जुड़े 137 करोड़ रुपए की लागत के 1000 से अधिक कार्यों को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि हाल ही में चीन में संपन्न हुई, यहाँ चीन में संपन्न हुई 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये कांस्य पदक जीता है राजस्थान से ही है। कांस्य पदक जीतने वाली दिव्यांशी जैन, यहाँ पे दिव्यांशी जैन आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने चीन में संपन्न हुई 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते हैं। इसके अलावा इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, कथन 1 व 2 सत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में गुलाबी नगरी जयपुर के स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन, जिन्होंने चीन में संपन्न 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। जबकि जयपुर के ये अन्य खिलाड़ी धैर्य गोगिया, जो कि क्वार्टर फाइनल में हारकर 5वें स्थान पर रहे थे। भारतीय दल की कोच थी सुरभि मिश्रा। भारतीय टीम ने पूर्व की अपेक्षा शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते हैं। भारत ने कोरिया में हुई पिछली एशियन चैंपियनशिप में 7 पदक जीते थे, इस बार 8 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण के तहत द्वितीय और तृतीय चरण के लिए कुल कितने राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो इसमें 688.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्यों को गति देने के लिए द्वितीय और तृतीय चरण के लिए 688.28 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। अभियान के द्वितीय चरण के लिए जल संरक्षण उपकर निधि से 488.28 करोड़ रुपए तथा तृतीय चरण के लिए राज्य निधि प्रावधान से 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के निदेशक पदेन विशिष्ट सचिव कल्पना अग्रवाल के मुताबिक जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेश में जल संरक्षण, जल ग्रहण विकास, भू संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। ये राशि वाटर कंजर्वेशन सेस समिति की स्वीकृति के बाद जारी की गई है। राज्य सरकार के द्वारा अभियान के तहत अब तक तो इसमें 988.28 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि जारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी यहाँ पे आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 97 जो कि प्रकाशित की गई थी 27 मई को।
पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किया जा रहा है? तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसे सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास है वो किया जा रहा है? तो अमृत योजना के तहत ध्यान रखना 85 जो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और निर्माण है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स जो कि राजस्थान के किस जिले में संबंधित है जहां पर दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार है? तो ये ध्यान रखना, सिवाना जो ये कॉम्प्लेक्स है ये सिवाना बालोतरा में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर दुर्लभ खनिजों के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, बंद बारेटा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इस परियोजना का संबंध है वो भरतपुर जिले से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सवाई माधोपुर जिले की उपज कौन सी है? तो सवाई माधोपुर जिले की जो उपज है वो अमरूद है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड की जो बेटी है नीलम मीणा, इनको किस राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड की नीलम मीणा, इनको किस राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।